केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत की श्री के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहाँ से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी, जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में पंडित जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे को बुरा नहीं कोई। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करे तो अपने आप भरेगा। यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप बच्चों को ठीक कर दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग हो गए। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्ज है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। यह परमात्मा की कलम तोड़ कृपा पर देखो ना कितना लाग रही रहे। उस बार निकले उस परमात्मा के ये वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डरी, जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख यो कर दिया। ऊत भूत जमतरास में मारे चित्रगुप्त के कागज पाना। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म, और धन्य आपकी किस्मत, धन्य आपकी पिछली करनी, और धन्य आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस माल्य के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न, मैं क्यों दुख पा रहा, मेरे के लागो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली भाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी। आपको भगवान मिल गया बच्चों। आपकी किस्मत की तुलना आज पृथ्वी पर किसी चक्रवर्ती राजा से नहीं की जा सकती, फिर मां विष्णु महेश से भी आपकी किस्मत की कोई तुलना नहीं है। बच्चों को ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ टंका बोल गया जाता था। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग हो गए। सतलोक आत्मा में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है। फिर यहाँ तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बोस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है, और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। के सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं।
और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए, अब हम विवश कर दिए इसने। क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आगे रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करे, बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। परमात्मा के चरणों में आके देखो, आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे, आपके घर में भी वृद्धि होगी, बच्चों की भी सुरक्षा, आपका हर तरह से जो है ना अड़े हुए काम को भी परमात्मा छिन में दूर कर दे। 12 गांवों की पंचायत फैसला नहीं कर सकती, 2 मिनट में कर दे। सबकी बुद्धि भगवान के हाथ में होती है, सब सारे राजा तक भी परमात्मा के बच्चे होते ना, मेरा कब्रें पैदा कर दे और के करवा दे उसके हाथ में, जाओ वे हो गया ठीक। तो ऐसे ही परमात्मा ही इसीलिए तलाश ईश्वर की करते हैं, हर काम को कर सकता है परमात्मा। आप सत्संग ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते, तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज एक समय ऐसा आएगा इन बकवाद सब छक लेंगे और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा टेंशन, तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके। जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे, इस आध्यात्मिक इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवाद देख रहा करते हैं। पर आने दो मेरा समय, कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। ज्ञान खोल कर दर दिया, पूरे विश्व में तूफान आने वाला कुछ जन्म देख लेना इस तत्व ज्ञान का। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये दस से मस नहीं हो सकते। दास का पूरा काम हो चुका है। गुरुदेव ने कहा था बेटा सेवा किया करो। कई प्रकार के पाप कर्म आपके हैं, कुछ तो शारीरिक सेवा से कटते हैं, कुछ प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से कटते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। यदि हमारे प्रांत के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे।
ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में जोत जले। ओ हम सो हम सांस, फिर गगन मंडल में जोत जले। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन मेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में। अणगिण अवगुण भर मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ वहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ वहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के। गोप्त रूप में सर्व काम सारते, जो भी देवता आन पड़े। गोप्त रूप में सर्व काम सारते, जो भी देवता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं करे। दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं करे। तुम बिन बाती नहीं करे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए शरण। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा
तिरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100% उत्तर कीने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100% उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास होया, जागी सुल्तानी की तकदीर के आ गए सर संकट मौत।